हेलो दोस्तों, हेलो 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 हेलो। तो आज से एक हफ्ते पहले मैं गई थी राजगीर घूमने के लिए। और अभी क्या बोलते हैं, यहाँ पे पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, आई गेस 6 बजे। और मेरे घर से राजगीर का रास्ता 2 घंटे का है, तो हम लोग 8 बजे के लगभग राजगीर पहुँच भी गए थे। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मेरे ड्राइवर अंकल को पिक करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी जाना था राजगीर। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं राजगीर। ओके, तो अभी हम इधर आए थे पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए। और यार यार मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। कल रात को पापा बोलते हैं राजगीर चलोगी, मेला लगा है। मैंने बोला हाँ राजगीर, ये दुपट्टा ठीक है ऐसे। हाँ नहीं ऐसे रखो। हाँ, तो मैंने बोला चलो, तो पापा ने बोला चलो। सुबह उठे हम लोग, सुबह मेरे को उठाया गया 5 बजे, उठ जाओ राजगीर जाना। मेरे को लगा ऐं, फिर मैं तैयार हुई, मैं गाड़ी में बैठी, रास्ते में मेरे को लगा ऐं, और मैं अभी पहुँच के मैं राजगीर में खड़ी हूँ भाई। लिटरली मैं कल शाम तक अपने घर में बैठी थी, मैं आज राजगीर में हूँ। सेंस बात नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज हमें पूरे दिन घूमना है, फिर रात में निकल जाना है। तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भूख लगी है। 9 बज गए हैं, मतलब 9 बज चुके हैं, मैं सुबह से उठी हुई हूँ। इस टाइम पे क्या था कि इस टाइम पे ना राजगीर में ना मेला लगा हुआ था, मलमास मेला। तो हम लोग ना इसलिए ही गए थे मेन, कि हम लोग वहाँ पे घूमेंगे, ऐश करेंगे। तो हम लोग इसलिए ना अर्ली मॉर्निंग ही चले गए थे। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं राजगीर से आई और मैं बता रही हूँ पूरे 1 हफ्ते मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम चारों बीमार रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हमें हीट वेव लग गई थी, हीट स्ट्रोक जो भी बोलो। और हम लोग यहाँ पे विश्व शांति स्तूप घूमे थे और 1-2 और जगह घूमे थे। हम लोग आगे घोड़े गाड़ी पे बैठे हैं, तो हम लोग वहीं से घूमे थे, उसी पर से हम लोग घूमे हैं। हम लोग जिधर भी घूमे, और यहाँ मेला झूले वगैरह तो बंद ही थे, दिन में हम लोग गए थे। तो रात तक रुकने का प्लान था, बट हम लोग रुके नहीं थे, वो बात अलग है। फिर हमारे साथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ हुई क्या बताऊँ, हमारे सारे सपनों में पानी फिर गया। वहाँ पे जो पुलिस थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप अपनी जो कार है वो साइड में पार्क कर दो यहाँ पे, क्योंकि इधर ना कार्स को ना लाइक अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब जो मेन मतलब जो राजगीर के लोग हैं, वो लोग अपनी गाड़ी चला रहे थे, जो बाहर राजगीर से आ रहे हैं उनकी गाड़ी को साइड में पार्क करवा दे रहे थे। मेन राजगीर में अगर आप एंटर करते हैं, राजगीर मेन राजगीर तरफ से, अगर आप उधर गया तरफ से उल्टी साइड से आते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे तो आने दे रहे थे। हम लोगों ने एंटर किया था मेन राजगीर से, तो हमें फिर वहीं पे गाड़ी साइड में लगवा दी। और हम लोग फिर यहाँ पे पैदल चलते हुए जा रहे थे आगे, क्योंकि दूर दूर तक कोई ऑटो स्टैंड नहीं था। और धूप में इतनी गर्मी, हम लोग पागल हो गए। फिर आगे पहुँच के एक जगह हमें मिली जहाँ पे बहुत सारी घोड़ा गाड़ी थी। तो फिर वहाँ से हमें पता चला कि अगर हमें जाना है विश्व शांति स्तूप, तो हमें घोड़ा गाड़ी लेनी पड़ेगी। और अगर हमें जाना है ब्रह्मकुंड नहाने के लिए, वहाँ पे पाप धुलते हैं तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको लेनी पड़ेगी ई रिक्शा। तो हमें जाना था विश्व शांति स्तूप, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ टाइम तक ही खुला रहता है, रोप वे।
कुछ घंटों के लिए खुला रहता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर कुछ घंटों बाद खुलता है वहाँ पे। तो इसलिए हमने फटाफट से घोड़ा गाड़ी ली और फिर हम लोग चले गए विश्व शांति स्तूप। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि बेचारे घोड़ों को क्यों परेशान कर रहे हैं इतनी गर्मी में। भाई गर्मी तो उसके लिए भी है ना, इतनी गर्मी में बेचारे को चलवा रहे थे वहाँ पे। घोड़ा गाड़ी है, उधर देखो पहाड़ है। और यार मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि इतनी गर्मी है और बेचारे घोड़े को ऐसे चलना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। और हमारा वाला जो घोड़ा था वो तो चलो ठीक है, मतलब वो एक्चुअली घोड़ी थी। तो वो तो बढ़िया, लाइक उसको ऐसे कुछ था नहीं, वो तो चल रही थी। लेकिन इधर मेरे पीछे जिसको मैं शूट कर रही हूँ, ये घोड़ा देखिए आप एक बार, मतलब इतने, भाई देखो, मतलब वो उसकी जो मैंने भी क्लिप दिखाई, वो बेचारा घोड़ा जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 to 12 अडल्ट लोग बैठे हुए हैं और वो बेचारा चल नहीं पा रहा है, इतनी गर्मी में वो लंगड़ा रहा है। ऊपर से जो उसका मालिक है वो उसको खाना पानी भी नहीं, मतलब पानी तक नहीं पिला रहा है। और मेरे को इतना बुरा लग रहा था। देखो भाई, देखो पीछे कितने सारे लोगों को लेके वो घोड़ा बेचारा चलने की कोशिश कर रहा है। पता है थोड़ा सा आगे जाके क्या हुआ, ये घोड़ा जो है बैठ गया था, बस बैठ गया था। ये देखो एक बार इसको देखो, और ये घोड़ा जो है थोड़ा सा आगे जाने के बाद बैठ गया था क्योंकि ये चल नहीं पा रहा था। हमारी वाली जो घोड़ी थी उसके ऊपर हम टोटल 6 लोग बैठे थे, 5 हम लोग और 1 उसके मालिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना 2 सिस्टम होते हैं। एक क्या होता है कि आपको ना रिज़र्व करना होता है। रिज़र्व में क्या होगा, आपकी फैमिली के लोग बैठेंगे, ठीक है। एक होता है शेयर में जाना, उसमें आपको अननोन लोगों के साथ में बिठा दिया जाएगा सबको, वो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। तो हमने रिज़र्व कर लिया था। लेकिन जो लोग शहर में जा रहे थे उसमें एक एक घोड़े गाड़ी में सारे लोगों को ठूस दिया गया था और बेचारे घोड़े किसी तरह स्ट्रगल कर करके चलने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। और ये चीज़ मेरे को इतनी बेकार लगी कि यार, और पता है मार रहे हैं ऊपर से घोड़ों को। मतलब देखो, जैसे कि ब्रह्मकुंड जाना है तो उसके लिए ई-रिक्शा है, तो वहाँ विश्व शांति स्तूप जाने के लिए ही कम से कम ऑटो या ऐसी कोई मतलब वो रखवा देते व्हीकल। घोड़ा गाड़ी, बेचारे घोड़ों को मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना मार रहे हैं उन लोगों को, मैं क्या बताऊँ। मेरे को इतना अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, मैं सच बता रही हूँ। तो भाई अब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो मैंने गूगल जेमिनी से पूछा कि क्यों आखिर राजगीर में घोड़ा गाड़ी ही क्यों चलती है। तो उसने मेरे को बताया कि पॉल्यूशन को कम करने की वजह से यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चल रही है। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि चलो भाई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है कम से कम, लेकिन बेचारे घोड़ों के बारे में भी तो सोचो यार। बेचारे घोड़ों को, मतलब एक बार आप इमेजिन करो कि उसकी मजबूरी कैसी है कि इतनी गर्मी में उसकी मजबूरी है कि उसको इन लोगों को लेके जाना ही है। और अगर वो बेचारा नहीं चल पा रहा है तो उसको मार पड़ रही है कि तू चल, तेरे को चलना पड़ेगा। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे को मतलब बुरा लग रहा है इस बारे में, मैं मतलब क्या ही बताऊँ मैं। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। और फिर वहाँ पहुंच के मैंने देखा कि जो घोड़े बेचारे इतनी दूर से लोगों को लेके आ रहे थे, जब तक वो लोग अंदर घूमने के लिए गए थे वो बाहर आराम कर रहे थे। और ये चीज़ देख के मेरे को थोड़ा सा तो अच्छा लगा। वो गोदी में लेके, अरे यार बंदर है भाई, मोबाइल संभाल के
बंदर मामा पहन पजामा पुजिया। किसी का खाना वाओ छोटू छोटू देखो बंदर, वो देखो वहाँ बैठा है, पीछे देखो पीछे छोटू देखो बंदर कोची खाते हैं तो क्या केला वहाँ देखो दिख रहा है, जा रहा है तो केला लेके दे दो भाई। ये तो ये बंदर तो खाना छीन के खा रहे हैं भाई। सोचा था आइसक्रीम खाऊंगी, ए पापा बंदर है उधर। इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद सबको रिफ्रेशमेंट मिल गया। फिर हम लोग पहुंच चुके थे फाइनली इधर जहां से हमें जाना था रोपवे में चढ़ने के लिए, और पापा चले गए थे वहां पर टिकट लेने के लिए, और मैं और मम्मा यहाँ पे कर रहे थे उनका वेट। भाई शॉपिंग के लिए कितने बड़े बड़े स्टॉप्स हैं। फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे चढ़ के गए और हमें फिर वहीं से जाना था रोप वे में बैठने के लिए। रोपवे के चलने की अथवा कर्मियों के निर्देशों की प्रतीक्षा करेंगे। तेज आंधी बिजली कड़कने पर रोपवे का परिचालन रोक दिया जाता है। इसलिए पर्यटक कृपया ध्यानपूर्वक रोपवे के चलने की प्रतीक्षा करें। यहाँ पे मैं और मम्मा जो हैं वो एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे, क्योंकि मतलब मैं इससे पहले भी एक बार रोपवे में जा चुकी हूँ गुजरात में अंबाजी में। तो मैं बोल रही थी कि मैं तब 3 साल की थी, मम्मा बोल रही थी कि मैं तब 5 साल की थी। अब खैर मैं जितने भी साल की थी मेरे को एकदम क्लियरली याद है कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए थे। तो फिर सब लोग इधर लाइन बना के आ गए थे और फिर हम लोग यहाँ पे ट्रॉली में चढ़ने लगे थे, और भाई थोड़ी सी हाइट पे जाते ही मेरे कान तो वहीं पे बंद हो गए। क्या गर्मी लगा इसमें हंसने की क्या बात है? थोड़ा तो बोलने के लिए चाह रहे थे कि काम तो कोई बात। तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए थे रोप वे से ऊपर। और मैं सच बताऊं तो मेरे को बैठने टाइम पे थोड़ा सा डर लग रहा था, बाद में मेरे को डर लगा नहीं था। हाँ एक मोमेंट के लिए जब हम लोग ऊपर पहुंच गए थे एकदम टॉप पे और वहां से मैं बादलों को देख पा रही थी, तब मुझे हल्का सा डर लगा था। बाकी तो भाई व्यू इतना अच्छा व्यू, मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वो इतना अच्छा वहाँ पे व्यू था। और जब आप थक हार के आते हो तो आपको मिलता है ये गेट और इसके अंदर ये व्यू। लिटरली बता रही हूँ, हम लोग इधर आए इतनी मेहनत से चढ़ के हालत ख़राब हो गई। लिटरली बता रही हूँ इतनी गर्मी है यहाँ पे। अभी 5 मिनट पहले इतना बढ़िया मौसम था, राजगीर में मज़ा आ रहा था। अभी इतनी गर्मी है। हम लोग यहाँ पे ये विश्व कांची स्तूपा घूमने के लिए आए थे। हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा पूरा गाल लाल हो चुका है, मेरी पूरी स्किन में जलन हो रही है, मेरी फील्डिंग सेट हो गई यहाँ पे आके। लेकिन देखो इतने मैं अभी फिल्टर में दिख नहीं रहा है, ओरिजिनली मेरे को पहचान नहीं पा रहा है। मैं इतनी पूरी पसीने में भीगी हूँ। अभी मैंने पोछा भी अपना फेस वॉश किया है मैंने। फेस वॉश तो नहीं कहेंगे, खैर मेरा टीका बचा हुआ है अभी। मेरा टीका और मेरा काजल जो है वो बचा हुआ है, वो नहीं फैला। पसीने में मैं फैल गई, मैं बह गई, मेरा टीका और मेरा काजल नहीं फैला है। शिद्दत देखो, शिद्दत ये होता है ईमानदार।
खड़ी हो जाना 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो तुम्हारा हम मिल के लिए जो है वो कर दूँगी, ठीक है? आ इधर। तो भाई ये है मंदिर के पीछे का एरिया। और अब यहाँ पे पता नहीं क्या है इधर। क्या है कि मतलब जो लोग रोपवे से नहीं आ रहे हैं, इधर जो भी लोग कुछ है पैदल नीचे आना चाह रहे जाके। हैं, वो लोग यहाँ पे जो लगता सीढ़ियाँ पैदल बनी चलने हुई वाले है लोग के उसके लिए। थ्रू देखो वो वहाँ लोग घंटा। पैदल भी आ सकते हैं पहाड़ पे चढ़ के। हमें तो भाई पता ही नहीं था, मतलब इधर हम लोग आए ना मंदिर के पास, तो आ जाओ पीछे इधर। की तरफ जब मम्मा गई तो मम्मा ने देखा यहाँ पे, और वो आप सीढ़ी के थ्रू आ सकते हैं। और ये इतना यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल व्यू था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब राजगीर इतना सुंदर है, इतनी सुंदर जगह है राजगीर में, क्या बताऊँ। तो ये मंदिर के अंदर का है और इधर ना लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड, तो मैंने ज़्यादा फ़ोटोग्राफी की नहीं, बट मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था। फिर हम लोग आने लगे थे वापस घर, और पापा पता नहीं यहाँ पे क्या ही हरकतें कर रहे थे। खा ले खा ले खा। बेटा घूम कर ना, खाई ना हो, खाओ ना मत। आके ना। वापस रोपवे में आकर हम लोग पहुंच गए थे नीचे, और फिर हम लोग फाइनली जाने लगे थे घर, क्योंकि हमारी हालत ख़राब हुई थी इस गर्मी के मारे। यार यहाँ पे कितने सारे स्टॉक्स हैं खरीदने के लिए। अभी मैं इधर आई हूँ, वाटर कूलर था, पानी पिया है, थोड़ा सा वो लग रहा है, जगह मिल रही है इतनी मुश्किल से। बैठे हैं हम लोग। ब्रो आई एम सो टायर्ड, अब मैं इधर से नहीं उठने वाली हूँ, मैं मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, अब मैं आराम। तो फिर यहीं पे घूमते घूमते हमें रास्ते में मिल गया जीवक आम्रवन, जो कि पुराने लाइक एंशियंट इंडिया जो था उस टाइम पे मगध के जो राजा थे बिंबिसार और अज्ञातशत्रु, उनके राजवैद्य जीवक का आम्रवन था, इसलिए इसका नाम है जीवक आम्रवन। और माना ये जाता है कि भगवान बुद्ध को जब चोट लगी थी तो उनका इलाज भी यहीं पे हुआ था, इसलिए एकदम फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और ये है बिंबिसार जेल, वही राजा बिंबिसार और अज्ञातशत्रु, जब अज्ञातशत्रु ने अपने पापा बिंबिसार को इसी जेल में बंद कर दिया था, लाइक जेल में बंद किया था, तब इसी जेल में बंद कर दिया था। और ये भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बाद पापा ने निकाली हमारी गाड़ी, और फिर हम लोग फाइनली आ गए अपने घर। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, राधे राधे।